हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नेहा। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये परसों का वीडियो था तो एडिट वगैरह मैंने सब कुछ कर दिया था। बस अभी अपलोड करना रह गया था और वॉइस ओवर करना रह गया था, तो इस वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गया। और बीच में हम लोग मेले चले गए थे तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, सुबह के लगभग 5:30 या 6 बजे का टाइम हो रहा था। और यहाँ पर कैमरे में आपको दिख रहा होगा उजाला हो रखा है हल्का हल्का सा, बट जब मैं बाहर आई थी ना तो अंधेरा सा था। मतलब जब मैं उठी थी उस टाइम पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया, इतने में थोड़ा सा मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि अब जैसे सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है ना तो एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि सुबह उठने का एक तो मन नहीं करता है, और अगर उठ भी गए तो फिर आलस सा आता है काम करने में। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उठते ही गुनगुना पानी पी लो थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो तो शरीर में एक गर्माहट सी आ जाती है। अब एक्सरसाइज वगैरह हो गई थी तो मैं थोड़ा बाहर आ गई थी और यहाँ पर टहल लूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा भी ठंडी हवा नहीं चल रही है कि बाहर आना मुश्किल हो। तो मैंने थोड़ा सा वॉक कर लिया था, क्योंकि वॉक करना वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सही होता है। तो यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी कर लिया, हस्बैंड को भी दे दिया था, वो भी उठ चुके हैं। अभियान अभी सो रखा है तो पता नहीं अभी वो कब तक उठता है, देखते हैं। तो जब तक वो उठता है ना उससे पहले ही मैं अपना काम कर लेती हूँ। हस्बैंड को सुबह 6:30 बजे ट्यूशन पढ़ाने जाना होता है नीचे रूम में, वहीं पर सारे बच्चे आते हैं तो वो वहीं पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। और जब तक वो ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं ना तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। वैसे ही मुझे बेबी को भी देखना होता है कि वो उठा तो नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी बनाई है हस्बैंड के लिए। और साथ ही कल रात को जो मैंने पानी भी बॉईल करके रखा था अभियान के नहाने का, तो वो मैंने यहीं पर रख दिया है। अभी फिलहाल मैं आटा लगा रही हूँ और इनके लिए मैं स्कूल के लिए टिफिन भी पैक करने वाली हूँ, क्योंकि अब इनके 3 बजे की स्कूल स्टार्ट हो चुकी है। मतलब 9 बजे जाते हैं सुबह और शाम को आते हैं ये 3 बजे। तो इसलिए शाम के टाइम तक तो मतलब बहुत ज्यादा भूख लग जाती है ना। आज तक तो ऐसा था कि सुबह खा लेते थे रोटी, जैसे भी खाते थे 2-3 रोटी, और दोपहर 1-1:30 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती थी तो घर आके फिर दाल चावल वगैरह मैं बना के रखती थी। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अब टाइम थोड़ा खिसक गया है तो 3 बजे तक भूखा रहना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए वो तो खैर मना कर रहे थे कि मत बनाया करो टिफिन वगैरह, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी तो टिफिन बनाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बना के रख लूंगी, आप ले जाना। इसके बाद मैं आटा लगा चुकी थी और शायद मैंने सब्जी बना ली थी या बनानी रह गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि परसों का है ना वीडियो तो इसलिए ध्यान में नहीं रहा। तो यहाँ पे ना 6:30 बजे का शायद टाइम हो गया था। उस टाइम तक मैंने अभियान के लिए भी खाना बनाने की सोची, क्योंकि जैसे सुबह रख देती हूँ दाल वगैरह तो पकती रहती है, बहुत टाइम लग जाता है ना। दाल और लौकी मैं बनाती हूँ उसके लिए, फिर मिक्सी में पीस के उसे दे देती हूँ। तो फिर जैसे ही वो उठेगा, उसके उठने का टाइम तो यही होगा। कभी तो वो जल्दी उठ जाता है, कभी वो 9 बजे उठता है, तो 10 बजे तक मैं उसका खाना दे दूंगी। और थोड़ा सा कुछ सॉलिड उसको सुबह के टाइम पे भी मैं देती हूँ। कभी तो मैं उसको एप्पल दे देती हूँ, कभी मैं उसको कुछ सॉलिड फूड दे देती हूँ, तो इससे ठीक रहता है, मतलब बच्चे का ना अच्छे से ग्रोथ भी हो जाएगी। तो मैंने खाना एक तरफ चढ़ा दिया था। और यहाँ पर नहीं, मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, अभी मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे ना इनको मीठे करेले बोला जाता है। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे बताना कमेंट करके। तो ये मैंने इस टाइम पर बनाए थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ज्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर के काम भी आ जाएगी। फिर 3 बजे तक मतलब भूखा नहीं रहा जाता है, मैं भी जल्दी खाना खा लूंगी। तो मैंने अपने लिए भी लंच वगैरह सब बना के अभी सुबह ही रख दिया था। और इस तरीके से भी ना देखो, सुबह एक टाइम के लिए तो मेहनत भले ही होती है, लेकिन फिर दिन भर के लिए आराम भी मिल जाता है, क्योंकि सुबह ही मैं अगर सब्जी बना के रख लेती हूँ तो अपने लिए भी फिर मुझे बार बार किचन में नहीं घुसना पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे काट के रख लिए। और किसी ने इनको दिया था, मतलब हस्बैंड को दिया था करेले वगैरह, तो उनको अच्छे लगते हैं। पहले ना शादी से पहले हम लोग इन्हें नहीं खाते थे। हमारे घर में इतने सारे आते थे, क्योंकि मेरे पापा के बहुत ज्यादा दोस्त हैं, तो वो ना कोई लेके आ जाता था सीजन पे यही वाले मीठे करेले। और उस टाइम से ना हमें इन करेलों से नफरत सी हो गई थी, फिर हम लोगों ने छोड़ ही दिया इन्हें खाना। जो भी लेके आता था ना हम किसी और को ही दे देते थे, पर खुद कभी हमने इसकी सब्जी नहीं बनाई। अब जब शादी हुई, शादी के बाद यहाँ पे भी ये करेले आने शुरू हुए, तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब बनाई ना तो सभी को बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे भी सबके साथ में होता है ना कि सब खाते हैं तो अच्छा लगता है, अगर तारीफ करते हैं तो लगता है कि चलो हम भी खा के टेस्ट करके देखते हैं। तो बहुत टाइम के बाद जैसे मैंने खाया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हस्बैंड मुझसे कुछ कह रहे थे शायद से, तो मैं उन्हें ही बोल रही थी, शायद प्रेस करने के लिए बोल रहे थे अपने कपड़ों पे। तो फ्रेंड्स, सुबह मैं जल्दी काम
इसी वजह से कर पाती हूँ, क्योंकि मैं एक रात पहले ही प्लानिंग करके रख लेती हूँ मुझे अगले दिन को क्या बनाना है। अगर रात को ही सब्ज़ी वग़ैरह काटने वाली है, जैसे मतलब रात को ही कुछ ऐसी सब्ज़ी है जो मैं काट के रख सकती हूँ, सुबह तक खराब नहीं होगी, तो वो मैं करके रख लेती हूँ। और जो नहीं होती है तब भी मैं अपने दिमाग में प्लान करके रख लेती हूँ, तो सुबह ना ज़्यादा घिच-पिच सी नहीं होती है दिमाग के अंदर और ज़्यादा भाग-दौड़ भी नहीं करनी पड़ती है। तो सुबह उठ के आप एकदम रिलैक्स माइंड से, पता रहता है आपको कि हमें आज क्या बनाना है, क्या तैयार करना है, तो फटाफट से फिर काम भी हो जाते हैं। और मेरी ना ऐसी आदत भी नहीं है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन देखूँ या फ़ोन को चेक करूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर आप फ़ोन में एक बार देख लेते हो, व्हाट्सएप पे नोटिफ़िकेशन आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, बहुत सारे नोटिफ़िकेशन आपके फ़ोन में बजते रहते हैं, तो आपका ध्यान वहीं जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैंने फ़ोन में अलार्म लगाया है, तो उसे एक ही टाइम में बंद करके तुरंत उठ के फ़ोन साइड में रख लूँ और अपने कामों में फटाफट लग जाऊँ। क्योंकि अगर आप फ़ोन में लग जाओगे ना, तो सुबह उठने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर तो समझो आपके काम भी नहीं होंगे और सुबह उठने का मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। और दूसरा ये है कि जो हाउसवाइफ ना सुबह जल्दी उठ जाती है, इसके इतने सारे फ़ायदे होते हैं कि मैंने कई बार बताया भी है। अगर आप सुबह उठते हैं और जब धूप निकलती है ना, तो धूप की जो पहली रोशनी पड़ती है, वो आपको विटामिन डी भी देता है और ना केवल विटामिन डी देता है, बल्कि आपके मन में एक नए दिन की उम्मीद जगाता है, एक नए दिन की सकारात्मक ऊर्जा को भरता है। तो मेरा काम अभी थोड़ा बहुत तो हो ही गया है। नाश्ता मैं बना चुकी हूँ और बाहर की जितनी भी साफ़ सफाई होती है वो मैंने पहले ही कर ली थी। फिर अंदर की मैं अब करूँगी। अंदर तो ये रहता है 3 रूम है और एक किचन है, तो यहाँ पे जब मम्मी आ जाती है उसके बाद ही करती हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर चली गई ना, तो ये उठ के सीधे बैठ के किनारे आ जाता है। हमारे यहाँ पे ना मेला लगता है हर साल नवंबर में, तो इस बार मैं नहीं जा पाऊँगी मेले में। अभी देखते हैं क्या होता है। मम्मी तो कह रही है कि चले जाना, मैं देख लूँगी अव्यान को, बट मुझे ऐसा हो रहा है ना कि उसे दूध चाहिए होता है, तो फिर शायद ही रह पाए वो मेरे बिना। और खाना तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, वो खा लेता है, मतलब थोड़ा सा खाता है, 2-3 चम्मच खाता है। अभी जैसे वो बीच में बीमार हुआ था ना, तो उस वजह से फिर से उसका खाना छूट गया था, तो इसीलिए अभी इतना ज़्यादा तो नहीं खाता है, बट खाना खाएगा भी ना तो भी उसे दूध ही चाहिए होता है। छोटे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है ना कि उसे उनको दूध चाहिए होता है, बिना माँ के तो वो रह नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने देती हूँ। फिर मेरा ये भी दिल में हो रहा था कि मैं वहाँ जाके देखती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ मतलब लाना हो, कुछ अलग सामान हो वहाँ पर नया, क्योंकि बहुत सारा अच्छा वहाँ पे बहुत अच्छे रेट में मिलता है। और दूसरा ये है कि थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश हो जाएगा ना घर से बाहर निकल के। मैं बहुत टाइम से घर से बाहर निकली भी नहीं हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा चाह रही थी कि हाँ, थोड़ा अगर मुझे चेंज मिल जाए बाहर जाके, फ्रेश में अच्छा लगता है, मतलब मूड फ्रेश हो जाता है ना, सही लगता है। तो चलिए फिर अभी मैं अपने काम आगे देखती हूँ। आज तो मम्मी को कहीं जाना है, वो लोग आएंगे शायद से 10 साढ़े 10 बजे के करीब, तब तक मुझे ही सारे काम अकेले देखने पड़ेंगे। अभी देखती हूँ बेबी के साथ में कैसे करूँगी। और कल मैंने ऑनलाइन इसके लिए कुछ मंगाया था। विंटर में पहनने वाले हैं ये कपड़े, गरम कपड़े हैं, ये मंगाए हैं। पूरा एक सेट है, ये सलवार है इसके साथ में मिला है, और ये है इसके साथ में जो हुडी टाइप की होती है ना, वो है। ये देखिए बहुत ही प्यारा है, पता है इसका कलर भी बहुत प्यारा लगा मुझे। और इसके साथ में एक छोटू सा पॉकेट है, इसके नीचे की साइड में इलास्टिक दिया हुआ है जो कि फ़िटिंग के लिए है, सर्दियों में बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। और इसके जो स्लीव्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी सही स्लीव्स दे रखे हैं। इसके स्लीव्स पर भी इलास्टिक लगा हुआ है, तो बेबी बार बार हाथ से बाहर नहीं निकालेगा। और प्यारा सा इस पे देखिए इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा है। तो ये मैंने ना कल रात को खोला था, अभी मैंने यहाँ पे समेटा भी नहीं है, ऐसे ही फैला हुआ है सब कुछ। और बच्चों के वाले घर में ना ऐसे ही फैला रहता है, चाहे आप कितना भी समेट लो, कितना ही आप मतलब ऑर्गेनाइज करके रख लो, दिन भर आप समेटते रहो, लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगता है ना, तो उनके साथ घर समेटा हुआ लग ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ आपको फैला हुआ लगेगा। मतलब घर में कुछ ना ऐसे फैला रहेगा। जैसे मेरे बेबी को चाहिए होता है किचन के डब्बे, और क्रीम चाहिए होती है, वो उन चीज़ों से खेलता है, खिलौनों की तरफ तो वो देखता ही नहीं है। तो वही सारी चीज़ें मेरे बेड में फैली हुई है। जैसे वो कागज़ है, कल जिस पे ये सामान आया था वो सब उसी को, उसको वही सारी चीज़ें चाहिए होती है। सो धूप अभी काफ़ी अच्छी खासी लग चुकी है। अव्यान उठेगा ना तो मैं उसे धूप पे ले जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। तो अभी नहीं उठा है, अभी सोया हुआ है। मैं उसको बार बार ऐसे ही चेक करती रहती हूँ और ऐसे अपना काम करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना काम धीरे धीरे करती हूँ। पहले अंदर वाले रूम में जितनी भी चीज़ें फैली हुई उन्हें समेटती हूँ, फिर उसके बाद अपना बाहर वाले रूम को देखूँगी।
तो फ्रेंड्स सुबह तक ना मेरे दिल में यही एक शंका जाग रही थी कि मैं क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि मम्मी भी कह रही थी कि थोड़ा सा बाहर जाके ना चेंज मिल जाएगा। और थैंक गॉड कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिव हैं कि वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हर चीज को लेकर। उन्हें बहुत ध्यान होता है कि ये थोड़ा सा मतलब अंदर ही अंदर डिप्रेशन मतलब हो ही जाता है ना, कमरे में एक ही जगह एक ही घर में रह के आप बोर हो जाओगे। खुद ही सोच के देखो ना, अगर आपको बाहर कहीं जाने को ना मिले और आप लगातार एक ही जगह पर बंद हो रखे हो, तो आपके दिमाग में आप चाह कर भी पॉजिटिव नहीं हो सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे आपको या तो चिड़चिड़ापन आएगा या फिर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बहुत कुछ होता है। और खासकर जो छोटे बच्चों के साथ में रहती है ना माएँ, उन्हें पता होता है कि वाकई में कितना डिप्रेशन होता है। तो ये बात मेरी माँ समझ सकती है। तो उन्होंने मुझे कल बोला, जबरदस्ती मतलब फोर्स किया कि नहीं जा, तू मेले जा, मेले में घूम और जो सामान तुझे लेना है, बहुत सारी जरूरत की चीजें होती हैं वो लेके आ। तो मेरा तो यही था कि अगर मुझे कुछ लाना भी है तो मैं घर के लिए लेके आऊंगी। बट फिर मैं जब गई ना तो वहां से एक दो चीजें मैं ले ही आई थी अपने लिए भी, ज्यादा कुछ नहीं लाई थी, बस एक स्वेटर लेके आई थी। मैं आपको दिखाऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस टाइम पर तो मेरा मतलब यही चल रहा था दिमाग में कि नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना अपने बेटे को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं मेले जाऊं। मुझे बार बार मेरे दिमाग में वही आ रहा था। और मैं वहां पहुंच भी गई थी ना, तो मैंने वहां से 10 या 20 बार मैंने कॉल किया है घर पे कि ठीक है, सब ठीक ठाक है, अगर रो रहा है तो मैं घर पहुंचती हूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं चिंता मत कर। और वाकई में अभियान मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था। वो ना चुपचाप ही था। पहले तो मतलब वो सोया हुआ था, उसके बाद मम्मी के साथ वो रह गया था। तो बच्चे के साथ में अगर कोई है ऐसा जिसके साथ वो अच्छा फील करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे लगा मैं पहली बार बाहर गई हूँ कहीं अभियान को ऐसे घर पे छोड़ के, पहली बार ही हुआ है ऐसा। तो वो मम्मी के साथ ना अच्छे से रह लेता है। तो फिर वो रह गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जो है फिलहाल सुबह का टाइम हो रहा था। इस टाइम तक मेरी मम्मी आ गई थी तो उसे बाहर धूप में घुमा रही थी और मैं यहाँ पे बेड को ठीक कर रही हूँ। और सबसे पहला काम वैसे यही होता है, लेकिन आजकल जब से बेबी हुआ है ना तब से मेरा ये काम नहीं हो पा रहा है जल्दी सुबह उठते ही। बट खैर कोई बात नहीं, अगर आप अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करके भी कर लो। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर सुबह उठ भी गए हो ना तो बाहर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप कर सकते हो और टाइम भी बचा सकते हो। तो मैं ना अंदर वाले रूम की बजाय बाहर के सारे काम फटाफट से निपटा ही लेती हूँ। तो मेन तो मेरा यही था कि मैं सुबह उठ के नाश्ता बना लूँ, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालूँ। और ज़रूरी नहीं है आप सुबह जल्दी उठ गए तो आपको ये भगदड़ मचानी है कि नहीं मैं जल्दी उठी हूँ और मेरे काम नहीं हुए। क्योंकि कई सारी गृहिणी ऐसी भी होती हैं जो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और काम भले उनकी स्पीड स्लो है, लेकिन बाद में ना वो बहुत टेंशन में आ जाती हैं कि क्यों नहीं हुआ हमारा काम, हमारा तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो ये आप ना आप मतलब अपने आप पे स्ट्रेस मत लो कि आपको जल्दी उठना है, और जल्दी उठने का मतलब केवल यही है कि काम करना है। आप अपने लिए टाइम दोगे ना तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे दिन भर में फिर आप अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते हो। ये घर का काम तो खैर पूरे दिन भर चलता रहेगा। ऐसी कोई हाउसवाइफ आपने नहीं देखी होगी दुनिया में जो ये कहे कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और फिर पूरा दिन भर मैं बैठी रहती हूँ क्योंकि मेरे काम सारे खत्म हो जाते हैं। ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि काम हमेशा चलते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। 100-100 काम निकल आते हैं एक दिन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये घर की हल्दी है और मेरे हस्बैंड ने ये निकाली थी। केवल एक ही पेड़ की जड़ से ये इतनी सारी हल्दी निकली है। इसका हम घर पे ही पाउडर बनाने वाले हैं, क्योंकि घर का पाउडर, हल्दी पाउडर बहुत ही अच्छा होता है। इसमें मिलावट नहीं है। आप इसे स्किन केयर के लिए यूज कर सकते हो, इसे बेबी के लिए दे सकते हो, खुद के खाने में मिक्स कर सकते हो। तो हस्बैंड जैसे लेके आए ना, उन्होंने यहाँ पे मसाले पीसने के लिए लाल मिर्च भी रख दी थी। तो मेरे लंच की भी साथ ही साथ तैयारी चल रही है। सुबह का टाइम हो रहा था ना, तो सुबह ही मैंने सारा काम निपटा लिया था। अभी यहाँ पर इस टाइम पर मैं क्या कर रही थी, चाय बना रही थी, क्योंकि मैंने सारे काम खत्म कर लिए थे। और जिस दिन मुझे ऐसा लगता है ना मेरे काम ज्यादा हो गए हैं या कभी कभार जैसे चाय पीने की तलब होती है तो मैं चाय बना लेती हूँ। ये एक तरफ से समझ लीजिए मैं अपने आप को गिफ्ट दे देती हूँ काम करने के बदले। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हुए करना चाहते हो तो आप खुद को अवार्ड दे सकते हो, कुछ भी छोटे मोटे कोई भी गिफ्ट दे सकते हो। मेरा तो यही है, एक कप चाय मिल जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो खैर यहाँ पर मेरे सारे काम अभी खत्म हो चुके हैं और अब सुकून से बैठ के एक कप चाय पी लूंगी। और मैंने मम्मी के लिए भी बना लिया था। मम्मी तो अभियान के साथ ही रहती हैं, उसको खिलाती रहती हैं। तो कभी कभी मतलब वो बहुत ज्यादा रोता है ना, जिद करता है, तभी वो मेरे पास आता है या फिर दूध पीने के लिए आता है। तो ज्यादा उसका टाइम मम्मी के साथ ही बीतता है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप चाय बना ली है। अभी आराम से बैठ के अपने घर को देखूंगी। और सच में जो मजा ना काम करने के बाद चाय पीने का है वो किसी भी चीज में नहीं आता है। आराम से बैठो और अपने घर को देखो कि मैंने कितने अच्छे से साफ सफाई की है। तो खुद की मतलब थोड़ी सी तारीफ करनी भी जरूरी होती है काम करने के लिए।
सो फ्रेंड्स, चलिए फिर आज की ये एक गृहिणी की जो भाग दौड़ है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ढेर सारे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।